गुड मॉर्निंग गुजरात। मैं आज पर्टिकुलर ये वीडियो मतलब क्योंकि मैंने गुड मॉर्निंग गुजरात बोला है, ये गुजरात को, गुजरात के सब पेरेंट्स को, गुजरात के सब लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ या उनके लिए ये बना रहा हूँ। क्योंकि लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने सब पेरेंट्स को पूछा था और बोला था कि सब साथ में आते हैं जो स्कूल्स इलीगल फ़ीस ले रही है उसके ख़िलाफ़। तो मेरा वीडियोस देख के काफ़ी सारे लोगों ने उस पर कमेंट्स और लाइक्स किया और फिर मुझसे बात हुई। तो मेजॉरिटी पेरेंट्स को एफआरसी के बारे में पता ही नहीं है कि एफआरसी क्या है। जब मैं मेरे वीडियो में बोल रहा हूँ एफआरसी तो उनको वो आइडिया ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे यही क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि एफआरसी क्या है। तो एफआरसी एक बॉडी है जो 2017 में मतलब गुजरात सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल के एक्ट के अंदर आई थी, जो गुजरात गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। और गुजरात अकेला ऐसा स्टेट है जिसमें ये एफआरसी है। तो एफआरसी का फुल फॉर्म है फी रेगुलेटरी कमेटी। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो फ़ीस के बारे में सब कंट्रोल करती है। जो प्राइवेट स्कूल्स होती है उनकी मतलब वो इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि कोई एक्सेस फ़ीस ना हो, अनजस्टिफाइड फ़ीस ना ले सके पेरेंट्स के पास से, फ़ीस में एक ट्रांसपेरेंसी रहे। तो ये है एफआरसी, फ़ी रेगुलेटरी कमेटी। अब फ़ी रेगुलेटरी कमेटी जो होती है उसको हेड करते हैं एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब वो उसके चेयरमैन होते हैं। और फिर उसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से होते हैं, एजुकेशन फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके होते हैं, फिर पेरेंट्स और स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ऐसे तो वैसे एक कमेटी फॉर्म की जाती है और वो कमेटी हर स्कूल के लिए, इंडिविजुअल एक एक स्कूल के लिए वो लोग अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब जो स्कूल्स हर साल उनको अप्रोच करती है फ़ी रेगुलेटरी कमेटी को, और उनका एक्सपेंसेस और दूसरे सब चीज़ें फ़ी रेगुलेटरी कमेटी को देती है। और फ़ी रेगुलेटरी कमेटी उसका ऑडिट करके वो डिसाइड करती है कि एक्चुअल में ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो फ़ीस होना चाहिए या कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी है, मतलब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने पास ऑन की है। और फिर फ़ी रेगुलेटरी कमेटी एफआरसी है जो स्कूल का फ़ीस डिसाइड करती है। स्कूल का फ़ीस एवरी 3 ईयर से लोग डिसाइड करके देते हैं और उसमें परसेंटेज सर्टन डिसाइड करते हैं कि वो लोग अगर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर्स या कुछ और एक्टिविटीज़ के लिए स्पेंड करते हैं तो इतना परसेंटेज बढ़ सकता है। पर वो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि वो बताना पड़ता है कि क्या हुआ है नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो ये है एफआरसी का काम और इस तरह से एफआरसी बनती है। ये सब लोग होते हैं। अभी मेनली इसमें ऐसा होता है कि ये जो एक्ट है इसके हिसाब से सब स्कूल को मैंडेटरी एफआरसी नोटिस जो इशू करती हैं वो उनके नोटिस बोर्ड पे लगाना मैंडेटरी होता है। पर मतलब जिस तरह से पेरेंट्स से बात हो रही है उनको पता ही नहीं है कि एफआरसी क्या है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लगता है, क्योंकि पर्टिकुलर मेरे मतलब बच्चों के स्कूल में एफआरसी नोटिस नहीं था। हम लोगों ने पर्सनली जाके जब प्रिंसिपल से डिस्कशन हुआ और फिर सब हुआ तो हम लोगों ने वो नोटिस बोर्ड पे लगाया है। पर एफआरसी का जो नोटिस होता है उसमें मैंडेटरी ये लिखते हैं। दूसरा, एफआरसी का जो नोटिस होता है उसमें वो लोग ये भी सब डिटेल देते हैं कि स्कूल ने कब अपील किया हुआ है, कितना उनका एक्सपेंसेस है, कितना वो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, कितना लॉसेस हो रहा है, वो सब वो डिस्क्राइब करते हैं। वो नोटिस में पूरा डिटेल रहता है और उसके बेसिस पे एफआरसी ऑडिट करके उनको बोलती है कि बोले आप एक्स अमाउंट ये ले सकते हो। अब इसमें भी अलग अलग क्या बोलते हैं नोटिस होती है, जैसे 2G, 2C, 2R, ऐसा सब अलग अलग। अब ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर है, जिसका जजमेंट अभी बाकी है। और क्योंकि स्कूल्स मतलब मैनेज होती है सब हाई प्रोफाइल लोगों के थ्रू और उनके सब पॉलिटिकल कनेक्ट्स अच्छे होते हैं, तो वो लोग एक्चुअली कुछ ना कुछ तरीके से इसका लूफॉल्स निकाल लेते हैं। पर एटलीस्ट गुजरात गवर्नमेंट ने इतना किया है हमारे लिए कि एफआरसी करके एक एक्ट बनाया है और वो बहुत क्लियर है। क्लियर इन द सेंस उसमें लिखा हुआ रहता है कि कितना फ़ीस होना चाहिए। तो वो अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी स्कूल में जाओगे तो पूछना स्कूल मैनेजमेंट से, भाई एफआरसी का नोटिस कहाँ पे, तुम्हारे बोर्ड पे क्यों नहीं है। बराबर है। वो एक अगर नहीं है तो पेनल्टी कर सकती है एफआरसी डीईओ को, अगर आप कंप्लेन करते हो तो। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि उसमें ये लोग डिस्क्राइब करते हैं कि फ़ीस मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं। और अगर फ़ीस बढ़ाना है स्कूल को समहाउ तो उनको पीटीए से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है।
तो ये जो नेक्स्ट चीज़ है ये पीटी है, ये भी काफ़ी सारे स्कूल्स को नहीं पता है कि पेरेंट टीचर एक एसोसिएशन होता है, और ये जो एसोसिएशन होता है उसमें जो पेरेंट्स आगे आते हैं, मतलब जो चुन के आगे आते हैं, वो लोगों के पास एक कैपेबिलिटी होती है, या मतलब उनके पास एक पावर होता है कि वो स्कूल को रोक सकते हैं कोई चीज़ करने से, या उनको अप्रूवल दे सकते हैं कि आप ये कर सकते हो। तो आप ये भी ध्यान रखो कि आपके स्कूल के पीटीए में कौन है। अगर वो आपको पता नहीं है तो उसका प्रोसेस क्या था, कैसे वो पीटीए इलेक्ट हुआ है, वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़ जो है कि ये जो एफआरसी होती है, जो नोटिस बनाती है, उसमें बहुत क्लियरली लिखती है कि अगर इन केस अमाउंट अगर आपने ज़्यादा कुछ दिया एफआरसी के हिसाब मतलब जो है उससे, तो आप उसको रिफ़ंड ले सकते हो। और स्कूल अगर इन केस इसमें अपील करती है विदिन 7 डेज़, तो उनको डॉक्यूमेंट्स एफआरसी को सबमिट करने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे ये चाहते हैं कि फ़ीस बढ़ाए, बराबर है। पर अनलेस एंड अनटिल कोई नोटिस अगर सर्कुलेट किया है एफआरसी ने, और अनलेस अनटिल स्कूल अप्लाई करती है और एफआरसी को लगता है कि वो करना चाहिए, और अगर वो अप्रूव करती है, तो जब भी अप्रूव किया है उसके नेक्स्ट क्वार्टर से ही वो फ़ीस बढ़ा सकती है। तो मोटे मोटे तौर पे ये है एफआरसी, जो गुजरात में इम्प्लीमेंटेड है, जो हर हर प्राइवेट स्कूल के लिए एप्लीकेबल है, और सभी स्कूल के पास एक एफआरसी नोटिस होता है एक एकेडमिक ईयर के लिए, जो हम कंपलसरी है एज़ पर एफआरसी नॉर्म कि उनके नोटिस बोर्ड पे होना चाहिए। तो मेरा पेरेंट्स से ऐसा रिक्वेस्ट है, पूरे गुजरात के, बड़ौदा की अकेली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे गुजरात के जो भी प्राइवेट स्कूल्स है, आप जाके पहले ये देखिए कि एफआरसी का नोटिस लगा हुआ है या नहीं है, वो उसका डेट क्या है। एफआरसी नोटिस जो होता है उसमें बहुत स्पेसिफिकली डेट्स लिखा रहता है कि कब के लिए एप्लीकेबल है, वो देखे और आप मैच करें कि कैसे हो रहा है। अगर वो 2G ऑर्डर है तो 2G ऑर्डर के अंदर क्या क्या हेड्स कवर होता है, वो सब डिटेल्स, मतलब अगर किसी को भी कुछ भी कन्फ्यूजन्स है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका डिटेल्स आपको मतलब बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो पहले तो हम लोग ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि पेरेंट्स को एजुकेट करें कि आपकी मतलब आपके पावर्स क्या है, आपके पास मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें दे रखी है जो आपको चेक करना है, पहले तो प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ। उसके बाद में हम लोग बाकी सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चाहता हूँ कि पेरेंट्स बहुत डर रहे हैं कि बोले स्कूल के खिलाफ कुछ कंप्लेन करेंगे तो स्कूल अननेसेसरी एक्शंस लेगी बच्चों के खिलाफ, और उनको हरास करेगी, या उनको मतलब XYZ कुछ भी, मतलब जो पेरेंट्स केस में। तो उसके लिए मैं और एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपको कुछ भी इश्यूज़ हैं आप कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उस पर ये करूँगा, रिप्लाई करूँगा। और मुझे दूसरा पेरेंट्स से ये बोलना है कि हम लोग इंडिविजुअली लड़ेंगे तो ये इसमें कुछ नहीं होने वाला है, हमको साथ में आना पड़ेगा। और बड़ौदा में हम लोगों ने एक ड्राइव स्टार्ट किया है, अभी हम लोग सब कॉरपोरेटर्स से जाके मिल रहे हैं। मतलब हम लोगों का जो स्कूल था वो वार्ड 1 में था, तो वहाँ से हम लोगों ने कॉरपोरेटर्स को बुलाया था, पर समहाउ मतलब कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है। फिर अभी हम लोग दूसरे सब कॉरपोरेटर से मिल रहे हैं पूरे बड़ौदा के, और उनको ये इश्यू समझा रहे हैं, क्योंकि ये एक बेसिक इश्यू है, जिस तरह से मैंने बताया था, पेरेंट्स के लिए बहुत सीरियस इश्यू है। पेरेंट्स का मेजर जो एनुअल इनकम होता है उसमें से मेजर एक्सपेंस फ़ीस के नाम पे ही जाता है स्कूल के लिए और एजुकेशन के लिए। तो मैं चाहूँगा सब पेरेंट्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं इसकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो शेयर करना ये दूसरे सब ग्रुप्स में, और कमेंट करना आपको जो भी इश्यूज़ है, मैं आपको उसके अपडेट्स देता रहूँगा। और ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके आपके थ्रू। थैंक यू।